Dear students, now let us discuss these examples. What is this first example? Find the 10th term of this AP. This AP is given. AP आपके पास है, देखो. What is this first term? First term क्या है? First term बोलते हैं A को. Age how much? 2. अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं. This minus this, 7 minus 2 is how much? 5. 12 minus 7, 5. तो कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? 5. तो कौन सी टर्म पूछी है? 10th टर्म पूछी है. तो मैंने बताया था अगर 10th टर्म पूछी है तो A10 निकालनी है. A10 10th टर्म ऐसे लिखते हैं. 10th टर्म का क्या फार्मूला बताया था? A प्लस, और इसमें से एक कम कर दो, 9D. A प्लस है 9D. तो 10th term is equal to A is what? प्लस 9. D is how much? D की वैल्यू ब्रैकेट लगा के पुट करना, ध्यान रखना. जब भी D की वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट के साथ. कई बार नेगेटिव होना ये गड़बड़ हो जाती है विदाउट ब्रैकेट. D is how much? 5. So what we get this 10th term? 2 plus 45 and this is 47. This is the 10th term and this is answer. जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, तो 10th टर्म होगी वो कौन होगी? 47. तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी है, क्या एपी है? 21, 18, 15 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इज माइनस 81. विच टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81. ये माइनस 81 इसकी टर्म है. तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्योंकि ये घटते जा रहे हैं. देखो 21, फिर 18, फिर 15, फिर और कम होता होता आगे नेगेटिव के भी आएंगे. तो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म है, ये पूछ रहा है. विच टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81. और ये बाद में पूछ रहा ऑल्सो इट्स एनी टर्म 0. ये बाद में बताएंगे, पहले इसका हिसाब कर लेते हैं. तो विच टर्म पूछे ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस. तो लेट nth टर्म है ना, इज माने इक्वल टू इज माइनस 81. मान लेते हैं जो ये 81 है ना, ये nth टर्म है. nth टर्म मीन्स nवीं टर्म. जैसे ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड है, ये nth टर्म है. लेट nth टर्म इज माइनस 81. अब an का देखो, दिस इज इक्वल टू एज इट इज माइनस 81 ऑल्सो एज इट इज. an का फार्मूला आप जानते हैं ना, मैंने बताया था जो an है इज इक्वल टू a प्लस फर्स्ट टर्म में जितने यहाँ लिखे हैं तो उसमें से एक कम करो, n माइनस 1 और d. ये फार्मूला होता है an nth टर्म का. nth टर्म का ये फार्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो nth टर्म का फार्मूला पुट करो यहाँ पर इसकी जगह, a प्लस n माइनस 1d. अब a कितना है इसमें? 21. n माइनस 1 एज इट इज. एंड d की वैल्यू भी मैंने कहा था ब्रैकेट लगा के पुट करना. तो d वैल्यू निकाल लो एक बार. d इज इक्वल टू हाउ मच? a2 माइनस a1. d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1. a2 कितना है? 18 माइनस 21 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 3. तो माइनस 3 एंड इज इक्वल टू एज इट इज एंड माइनस 81. अब इस 21 को जो है ना एज इट इज, और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो. ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 3n ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन. और ये माइनस है, ये माइनस 1 है, माइनस 1 की इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 81. केवल n वाली टर्म यहीं रख लो बस. माइनस 3n और 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 24. उस 24 को उधर लिख दो. माइनस 81 और माइनस 24 हो जाएगा. इधर पॉजिटिव है दोनों, तो उधर लिखेंगे तो माइनस 24. तो माइनस 3n इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? इसमें ये ऐड किया तो 5 और ये किया माइनस 105 इट इज.
तो n इज इक्वल टू -105 एंड डिवाइडेड बाई ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ना डिवीजन में जाएगा तो -3 रहेगा। जब कोई डिवीजन में जाता है मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से ये कट गया, 3 × 3 9, 3 × 5 15, n इज इक्वल टू क्या आ गया 35। तो कौन सी टर्म है ये -81 कौन सी टर्म है 35वीं। देयरफॉर 31st टर्म 35, 31st ना 35th टर्म इज -81, ये लिख देना। कौन सी टर्म है ये -81 कौन सी टर्म हुई, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 35वीं टर्म जाके जो है ना ऐसे ही ये -81 है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी, अब की बार एपी बतानी है। हुज थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं A3, थर्ड टर्म इज मीन्स इक्वल टू एंड कितनी थर्ड टर्म 5, एंड सेवंथ टर्म इज 9, सेवंथ टर्म इज 9 ऐसे लिखते हैं। सेवंथ टर्म इज माने इक्वल टू एंड 9। अब थर्ड टर्म को देखो इज इक्वल टू एज इट इज, दिस 5 ऑल्सो एज इट इज, पहले इनको लिख लिया करो। अब इसका फार्मूला इसके इक्वल रखेंगे। आप जानते हैं A3 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस और इसमें से एक कम कर दो 2D, A में उतने D जोड़ दो जितना ये है ना इसमें से एक कम करके, ठीक है। ऐसे ही ये इज इक्वल टू 9 एज इट इज, और ये A7 की जगह क्या लिखेंगे A प्लस 6D। अब ये A और D में दो इक्वेशन बन गए हैं, ये इक्वेशन इसके नीचे रख के और सिंप्लीफाई कर लो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से या जैसे भी करनी है। A प्लस 2D है भाई, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। अब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो इक्वल है कोफिशिएंट्स, सो सब्ट्रैक्टिंग ये कट जाएंगे। 6 - 2 इज हाउ मच है 4D एंड इज इक्वल टू 9 - 5 इज हाउ मच 4 एंड D इज इक्वल टू हाउ मच, ये 4 मल्टीप्लीकेशन माने डिवीजन में जाएगा, 4/4 क्या होता है कट करके 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में कर दो, ये 2 थी ये 1 थी, तो D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या है इक्वेशन 1, A प्लस 2 और D इज इक्वल टू 5, D की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया A प्लस 2 × 1 2, A प्लस 2 इज इक्वल टू 5 and A is equal to how much 5 - 2 and A is equal to how much 3। तो D की वैल्यू क्या आई थी पीछे 1, A की वैल्यू क्या आ गई 3, और हमने निकालना क्या है, क्या कहा था इसने डिटरमाइन द AP, हमने AP निकालनी है। क्या निकालना है डिटरमाइन द AP। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, A का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म भी आ गई है, तो देयरफॉर क्या बन जाएगी AP, फर्स्ट टर्म कौन है 3। अब इसमें वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगली टर्म आ जाएगी 4, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दो, अगली आ जाएगी 5 6, ऐसे एंड सोन या डॉट डॉट लगा दो इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या बन गई AP, ये AP बन गई। इसने कहा था डिटरमाइन द AP। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं पहले इसी को चेक कर लो, क्या ये P है 11 - 5, इनके बीच का डिफरेंस देखो 11 - 5 6, 17 - 11 6, 23 - 17 6, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमारे पास क्या है P 5 11 17 23 एंड सो ऑन। इसमें A कितना है A 5 और D कितना है 11 - 5 6, D भी है हमारे पास, A भी है। अब ये कह रहा है चेक वेदर दिस 301 इज टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। जैसे ये आ गया 5 फिर 11 फिर 17 फिर 23, बढ़ते 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 6 6 6 6 बढ़ते बढ़ते पूछ रहा है क्या ये जो 301 है या क्या कोई सी टर्म है। तो हम क्या करें, मान लें कि ये टर्म है, लेट कौन सी टर्म है, और वो भी
nth टर्म मान लिया करो हमेशा। लेट nth टर्म इज 301। लेट nth टर्म इज, nth टर्म को an बोलते हैं। अब an का तो फार्मूला आपको पता ही है ना, a प्लस जितना यहाँ लिखा है उसमें से एक कम करो, n माइनस 1d। तो a इज हाउ मच, a 5, n minus 1 as it is, and d is how much, d 6 is equal to 301। अब 5 प्लस 6 को इसको यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है, अंदर ब्रैकेट खोल दो, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। तो ये आ जाएगा 6n एज इट इज, और ये 5 एंड 6 सिंप्लीफाई किया तो -1 एंड इज इक्वल टू 301, एंड 6n इज इक्वल टू 301 as it is। This minus we take in this side plus 1, and what we get, this implies 6n वो किसके इक्वल आ गया, 301 प्लस 1 इज 302, और n की वैल्यू निकाली तो 302 एंड डिवाइड बाई 6। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 302 डिवाइड बाई 6। 302 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 5 30, ये 2 उतारा तो क्या बचा, फिर 2 ये उतारा है, अभी बिनी जगह 0 पे गया, फिर डेसिमल, फिर एक डेसिमल लगा के 0 उतारी, तो मतलब ये आ गया लगभग 50.3 अप्रोक्सीमेटली। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी डेसिमल में नहीं होती, होते हैं कभी, जैसे कोई आम गिनने हैं, चीज़ गिननी है भाई, ये 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, नंबर ऑफ थिंग्स हमेशा क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। तो लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं आया, तो डेसिमल में आ गया, तो इसलिए आप क्या कहोगे, देयरफॉर 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। अगर ये नेचुरल आ जाता तो हम कह देते ये इसकी टर्म है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल होना चाहिए, मतलब काउंटिंग नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनमें से होना चाहिए। पर ये तो 50.3 है, ये तो नेचुरल नहीं है। दिस n इज नॉट नेचुरल, देयरफॉर दिस 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, ऐसे लिख देना। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल 5। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? आप एक काम करो, सबसे छोटा नंबर कौन है जो 2 डिजिट का है, देखो 10 है, 10 एक डिजिट, दो डिजिट का सबसे छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड लार्जेस्ट कौन होता है, 99। लेकिन ना तो ये 3 से डिवाइड होता है, ये तो होता है, बल्कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3, हमने वो लेने हैं जो 3 से डिविजिबल है, ये तो है नहीं डिविजिबल। अच्छा, इससे पीछे चलेंगे तो 9 आएगा, वो 2 डिजिट नंबर नहीं है। इससे पीछे चलते हैं तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो आगे चलना पड़ेगा। ये 3 से डिवाइड होता नहीं, 11 इससे आगे क्या होता है, 11 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता। 11 से आगे 12 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो पहला नंबर मिल गया हमें 12। अब इसमें 3 ऐड कर दो, अगला मिल जाएगा 15, अगला 18, ऐसे चलते चलते, और लास्ट वाला कौन है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, 99। ये क्या बन गई है कि एपी बन गई है, पक्का एपी बन गई, देख लो आप। आया कुछ समझ में? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, लार्जेस्ट ये, लेकिन कौन से पूछे थे, जो 3 से डिविजिबल हैं। अब ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इसे आगे चले वो भी नहीं है, इसे आगे चले हाँ ये मिला, तो एक मिल गया। अब अगला मिलना तो आसान है, 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 ऐड करते जाओ, अपने आप मिलते जाएंगे। 4 से डिविजिबल है तो 4 ऐड करते जाओ, आगे मिलते जाएंगे। तो ये हमारी एपी आ गई। तो कह रहा है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, ये ऐसे ऐसे कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स। तो लेट जो लास्ट टर्म है ना, उसको nth टर्म मान लो, लेट nth टर्म इज 99, क्योंकि यहाँ हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 99। एज हाउ मच, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एपी में 12, एन वी डोंट नो एज इट इज। डी की वैल्यू ब्रैकेट लगा के पुट करना, डी निकाल लो ना यहाँ पर, a2 माइनस a1, 15 माइनस 12, हाउ मच वी गेट दिस डी, 3 एंड इज इक्वल टू 99। 12 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3n,
3 से ब्रैकेट खोलोगे तो -3 एंड इज इक्वल टू 99। 3n एज इट इज 12 -3 कितना बच जाएगा प्लस के 9 एंड इज इक्वल टू 99। तो 3n एज इट इज और ये 9 भेज दिया उधर। अब 99 - 9 एंड 3n इज इक्वल टू हाउ मच, 3n इज इक्वल टू 90 and n is equal to how much, 90 upon 3 and what we get this 30। तो n is equal to how much, 30। तो n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, बस यही आंसर है। Therefore there are 32 digit numbers which are divisible by 3, विच आर डिविजिबल बाई 3, ऐसे आंसर लिख देना, चाहे इसको लिख देना, आंसर चाहिए लिख देना और अच्छा लगेगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए है ना ये तो फर्स्ट टर्म है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन इज द nth टर्म, एन इज nth टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट पार्ट ये है इस टेबल में, ये इस टेबल से देखो आप, फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, यहाँ टेबल में मत कुछ करना इसमें, तो फिर बाद में पुट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में ये देखो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू हाउ मच, 7। भाई ए की वैल्यू क्या है, 7। डी की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की वैल्यू क्या है, 3। एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। और nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो चाहे ये निकालनी हो, देखो इस a का तो कोई फार्मूला होता नहीं, ना d का कोई फार्मूला होता, d का बस a2 - a1 होता है उसमें, n का कोई फार्मूला नहीं है। तो ये इसका तो फार्मूला हम जानते हैं nth टर्म का, तो ये वाला फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट an जो वो क्या होता है, a + n - 1d। तो अब इसमें पुट कर दो, इसमें जिस चीज़ का पता, an का पता है क्या, an का तो हमें नहीं पता, an तो निकालना है। तो an एज इट इज, nth टर्म एज इट इज, a का पता है कितना है, 7। n का पता है, यस ये रहा, n कितना है, 8, ब्रैकेट में n की जगह 8 - 1, d का कितना है, 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, an इज इक्वल टू 7 + 8 - 1, 7, 7 × 3 इज हाउ मच, एंड दिस इज 28। तो an क्या आ गया पहले पार्ट में, 28। तो जहाँ an है ना पहले टेबल में, उसकी जगह 28 पुट करके ऐसे एक सर्कल कर देना, ताकि पता लग जाए ये हमने भरा है। एक तो फिल इन द ब्लैंक हो गया, ऐसे ये फेयर में ही करना है, ऐसे रफ में नहीं करना ये वर्क। अब सेकंड पार्ट को लेते हैं वहाँ से। सेकंड पार्ट में देखना, ये क्या है, 8 - 18, a इज -18। सेकंड पार्ट में ये d नहीं दे रखा है, तो d जो है वो हम नहीं जानते। और फिर क्या दे रखा है, n इज गिवन 10। फिर क्या दे रखा है, 0 कौन है ये, an इज इक्वल टू 0, जो an है ना, an दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 दे रखा है। आपकी बार ये 1 2 3 चीज़ दे मिलेंगी, चौथी चीज़ हमारे से पूछेगा। चाहे कोई सी चीज़ पूछ ले, हमने वो nth टर्म का ही फार्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू a + n - 1d, यही फार्मूला लगाना है। तो an का पता हमें, यहाँ देख लो एक बार, an का पता का नहीं, देखिए ये पता रहा, an कितना है, 0। तो जहाँ हमारा an है वहाँ 0 पुट कर दो। a कितना है, -18 प्लस n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स है पता, 10, ब्रैकेट लगा के 10 - 1, और d की वैल्यू जो है ना यहाँ से, d की वैल्यू तो निकालनी है, तो d को एज इट इज लिखो, d तो हमें निकालनी, d का पता नहीं, तो d को d रहने तो क्या दिक्कत है। अब हमने क्या किया, 0 इज इक्वल टू -18, इस t को यहाँ मल्टीप्लाई, 10 - 1 कितना होता है, 9d आ गया सीधा ही, 9d। अब 9d को तो यहीं रखो, इस 18 को इधर ले जाओ, 0 + 18 इट इज एंड इज इक्वल टू, ये भी ना लिखो। अब क्या है, 18 इज इक्वल टू 9d एंड d इज इक्वल टू हाउ मच, 18 /
9 और ये कट के 2 आ गया। डी की वैल्यू जो है ना कुछ भी आ सकती है, जरूरी नहीं नेचुरल आना चाहिए। नेचुरल केवल नंबर ऑफ टर्म जो है ना वो नेचुरल होना चाहिए, और तो कुछ भी डेसिमल में भी आ सकते हैं। तो डी यहाँ क्या आ गया 2। तो जहाँ हमारा डी की वैल्यू इसने भरनी थी ना, पुट करनी थी, वहाँ 2 लिख के और फिर सर्कल कर देना। ऐसे कर लेंगे, ऐसे सारे ऐसे है ये टेबल। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट रह गया था ये। ऑल्सो इट्स एनी टर्म इज जीरो, इज एनी टर्म जीरो, इस एपी की कोई टर्म जीरो है। पहले तो हमने ये निकालना था भाई ये कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस। तो इसको nth टर्म मान के हमने ऐसे कर दिया था। अब ये पूछ रहा है क्या इसकी कोई टर्म जीरो भी है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, एक पार्ट रह गया था अभी करते हैं। लेट मान लेते हैं rth टर्म है ना वो जीरो है। सपोज rth टर्म इज जीरो मान लिया, क्योंकि nth टर्म को तो हमने क्या माना था 81 माइनस का। तो एक ही क्वेश्चन में इसको भी nth टर्म तो नहीं मानेंगे, इसको rth टर्म मान लेते हैं। लेट rth टर्म इज जीरो। तो rth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस जितना यहाँ है उसमें से एक कम करो r माइनस 1d एंड इज इक्वल टू जीरो। तो a इज हाउ मच 21 प्लस r मतलब हमें पता ही नहीं, d कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, d कितना आया था -3 एंड इज इक्वल टू जीरो। तो ये 21 एंड इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3r माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई +3 एंड इज इक्वल टू जीरो। -3r एज इट इज एंड दिस वी विल ऐड +24 इज इक्वल टू जीरो। sorry, -3r is equal to this we take in this side -21. So this implies r is equal to -20, oh sorry 21 not 24. तो माइनस है r इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाई -3, ये डिवीजन में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस इट इज एंड दिस भी कैंसिल। तो r की वैल्यू ये देखो नेचुरल नंबर आई कि नहीं आई, 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी टर्म जीरो होगी, देयरफॉर 8th टर्म इज जीरो। इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, 8th टर्म। तो इसने पूछा था ना इज एनी टर्म जीरो, हम कहेंगे यस 8th टर्म इज जीरो, 8th टर्म इज जीरो।